प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे लिमिट, उसमें कुछ फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, वैल्यू 1, tan एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, वैल्यू 1। कुछ और फॉर्मूला देखते हैं हम आज, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ई 1 प्लस एक्स। चेक करते हैं अगर यहां वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स 0, लॉग 1 वैल्यू 0, यानी कि लॉग 1 का वैल्यू 0 हो गया। तो 0 बाई 0 यानी कि मीनिंगलेस फॉर्म है। अब मेरा काम है सबसे पहले इसको मीनिंगफुल कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले इसको मीनिंगफुल कन्वर्ट करते हैं। तो मीनिंगफुल कन्वर्ट करने के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अप्लाई करने का मतलब है कि हम इसके एक्सपेंशन को लिखते हैं। देखिए इसके एक्सपेंशन को कर देखते हैं, तो यहां एक्सपेंशन में हम लोग को आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स माइनस, या फिर पहले हम यहां पर आपको एक्सपेंशन लिख देते हैं। तो लॉग ई 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स 4 बाई 4। इस तरह था फिर फॉर्मूला इसका। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 और डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4, एक्स से एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब अगर हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं तो 0 0 0, ये सब पार्ट 0 हो जाएगा। फाइनली हम लोग को मीनिंगलेस से मीनिंगफुल आ गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0, यानी कि आ जाएगा आपको वैल्यू फाइनली 1। तो आप इसका फॉर्मूला 1 यूज कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से एक फॉर्मूला के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लॉग ई एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू 1। ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा समझ में आए कि अगर यहां पर माइनस होगा तब क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हो सकता है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ई 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो फिर से हम एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, और अगर एक्सपेंशन आप लोग को याद होगा तो उसके एक्सपेंशन में लॉग 1 माइनस में यहाँ पर हर एक प्लेस पर निगेटिव, पॉजिटिव गायब हो जाता है यहाँ से, और हर एक पोजीशन पर निगेटिव आ जाएगा। तो यानी कि लिमिट फिलहाल ये 0 बाई 0 के फॉर्म में है, तो अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स कॉमन लेंगे हम, या माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो -1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 और डिवाइडेड बाई एक्स से एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पर वैल्यू 0 0 सब जगह हो जाएगा, और आपका आ गया फाइनली वैल्यू -1। तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा -1। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम दो प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पर। लिमिट एक्स टेंस टू 1 लॉग एक्स एक्स माइनस 1। ये जो हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, इसमें कंडीशन अप्लाई है लिमिट टेंस टू जीरो होना चाहिए।
अगर लिमिट टेंस टू जीरो नहीं है तो फिर आप इस फॉर्मूला को या फिर इस फॉर्मूला को या फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर लिमिट आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले लिमिट को चेंज कर दीजिए। लिमिट जब चेंज करेंगे तो हम लोग लिमिट को चेंज करके x टेंस टू जीरो यानी टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा भी जरूरत हो आपको। तो हम यहाँ पर पहले लिमिट को हम चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट को चेंज कीजिए। तो देखिए हम पुट करते हैं यहाँ। लिमिट चेंज करने में ये ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि लिमिट टेंस टू जीरो हो जाए। और वैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगा जहां पर कि आपको लिमिट टेंस टू जीरो नहीं कुछ और करना होगा, तो आप कुछ और कर सकते हैं। तो लिमिट टेंस टू जीरो करने के लिए सबसे सीधे समझिए कि आप यहाँ पर x टेंस टू 1 है तो आप यहाँ x ये 1 है, इसी के साथ h पुट कर दीजिए। आप माइनस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर माइनस करने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप माइनस आए हैं यानी कि आप कुछ नेगेटिव लेकर गए हैं, तो हम जनरली रखते हैं h को टेंस टू जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं जनरली। और ऐसा नहीं कि माइनस में रिजल्ट आउट नहीं होगा, माइनस में रिजल्ट आउट होगा, लेकिन उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब समझते हैं यहाँ। तो पुट करते हैं लिमिट x टेंस टू n। अब यहाँ पर पुट किए हैं x इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h टेंस टू जीरो। तो अब हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो और log 1 प्लस h बाई 1 प्लस h माइनस 1, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो log 1 प्लस h बाई h। देखिए एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आ गया आपका, मीन्स वैल्यू 1। अब आपको अगर इसको प्रूफ करना है कि हम नहीं प्रूफ करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो आप इसके लिए जो रूल अभी अप्लाई किए थे एक्सपेंशन डालिए, और एक्सपेंशन डाल करके जस्ट जहां जहां x था वहां वहां आपको h आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं करना। अब जरा इसको समझते हैं। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर भी हम लिमिट चेंज कर देते हैं पहले। तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो पुट करेंगे यहां x इक्वल टू 3 प्लस h वेयर h टेंस टू जीरो, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो और log x करने का मतलब 3 प्लस h माइनस 2 बाई 3 प्लस h माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू जीरो log 1 प्लस h बाई h। देखिए फॉर्मूला फिर से ही आ गया। अब आप वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, तो हम लोग को आ गया 1। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं इस पर। अब हम इस फॉर्मूला को समझते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो e पावर x माइनस 1 बाई x। तो वैल्यू पुट कीजिए, e पावर जीरो मतलब 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो। तो ये मीनिंगलेस फॉर्म है, तो पहले मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में कन्वर्ट करेंगे। तो मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपेंशन का हेल्प लेते हैं। तो एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए e पर पावर x का एक्सपेंशन देखे थे 1 प्लस x स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब वाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 वाई फैक्टोरियल 4 अप टू इनफाइनाइट तक। अब हम इसमें यहां पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो यहां आ जाएगा हम लोग को लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई x। तो 1 से 1 कैंसिल, आपके पास रह गया लिमिट x टेंस टू जीरो x प्लस
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स कॉमन हम ले सकते हैं यहां से। फिलहाल अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में ही है। यहां तो 0/0 था ही, ये भी आपका 0/0 के फॉर्म में है, यहां भी अभी 0/0 के फॉर्म में है। अब x कॉमन लेते हैं हम, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 बाई एक्स। कैंसिल, x टेंड्स टू 0। अब वैल्यू हम पुट करते हैं 0 0, तो सब जगह 0 आ जाएगा एक्सेप्ट 1। तो फाइनली आंसर हम लोग को आ गया 1। तो हम इसका वैल्यू कर सकते हैं 1। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। अब हम अगले फॉर्मूला को देखते हैं। e पर पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला वैल्यू चाहिए हमको, इसका एक लिमिट कैलकुलेट करना है। फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू e पर पावर 0 मीन्स 1, 1 माइनस 1 0 और बाई 0, 0/0 के फॉर्म में है, मीनिंगलेस है। तो सबसे पहला काम है हमको मीनिंगफुल कन्वर्ट करना। तो पहले इसको मीनिंगफुल बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं। आप लोग को फॉर्मूला जब दिए होंगे तो लॉग a log x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको x। हमको इसको लिखना है इस फॉर्म में। तो आप ऐसे भी अपना सोच सकते हैं कि हम e log e और a पर पावर x, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पावर x। अब x को आगे ले आते हैं तो e x log e ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंपली e x log a, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों केस हम ले सकते हैं इसको। तो अब यहां पर अगर हम अप्लाई करें रूल को तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e x log e माइनस 1 और बाई x, ऐसा अप्लाई कर देते हैं। फिलहाल अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में ही होगा। अब हम यहां से एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं। एक्सपेंशन तो आपका यही रह जाएगा, e पावर x, यहां समझिए e पावर x है, तो एक्सपेंशन तो वही रहेगा। तो एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x log e प्लस x log e बाई 2 प्लस x log e बाई 3/3 और माइनस 1 और बाई x। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 x log e x log e बाई 2 का स्क्वायर प्लस x log e क्यू बाई 3 डिवाइड बाई x। x कॉमन हो जाएगा हर जगह से, तो कॉमन निकालने के बाद x log e a, यहां से आपको आ जाएगा x एक पार्ट रह जाएगा और log e a का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब, या फिर ऐसा काम करते हैं हम थोरोली यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, यानी x log
ये को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग ये बाई 2 एक्स लॉग ये बाई 3, इसका स्क्वायर यहाँ होगा और डिवाइडेड बाई एक्स। तो x से x कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये 0 बाई 0 से कैंसिल हो गया होगा, ये सब 0 0, लेकिन यहाँ पर 1 है, मतलब 1 और इंटू समथिंग, 0 बाई 0 नहीं है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाइनली आ जाएगा इसका वैल्यू 1 यानी कि लॉग ई। तो हम लोग इसका सीधा आंसर कर सकते हैं लॉग ई। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर बेस्ड कुछ हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, कुछ और थ्योरी, पहले थ्योरी को देख लेते हैं। कुछ फार्मूला है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम को देखेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स। अगर हम वैल्यू पुट करके देखें कि क्या है, मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है, तो 1 प्लस 0 1 और 1 बाई 0 मीन्स इन्फानाइट, 1 पावर इन्फानाइट। ये वैल्यू तो मीनिंगलेस था, इंडिटरमिनेट फॉर, मीनिंगलेस फॉर। अब हम समझते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग लॉग ऐसा समझ सकते हैं, हम लोग लॉग का यूज हम वही करते हैं जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो। पहले तो वेरिएबल है, पावर है, वेरिएबल है, तो ही हम लोग जनरली लॉग का यूज करने के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग यहां से लॉग का यूज स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला देख रहे थे कि e पर पावर x, कहने का मतलब e x log e, एक फॉर्मूला अप्लाई किए थे हम लोग। तो जस्ट वही हम यहां पर फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं e 1 बाई एक्स, जो आपको था यहां पर x, वो आ गया आपको 1 बाई एक्स, तो यहां x आ गया, और a का वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो log e 1 प्लस एक्स लिमिट x टेंस टू 0, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e log e 1 प्लस एक्स बाई एक्स। तो यहां पर तो हम लिमिट पुट करेंगे नहीं, लिमिट हम यहां लेकर जाएंगे, तो e, अब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अभी जस्ट इसका हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे, इस पर दो हम प्रॉब्लम के भी किए थे। वैल्यू 1, तो e पर पावर 1 यानी कि e, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग को e। सीधा हम लोग यहां सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं एक अगला फॉर्मूला। अब समझते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, इनफाइनाइट, और 1 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर x, हमको चाहिए इसका वैल्यू। तो पहले हम चेक करते हैं कि वैल्यू कैसा है। तो 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स 0, तो 1 प्लस 0 0, पावर इनफाइनाइट मीन्स हमको वैल्यू आ गया 1 का पावर इनफाइनाइट, मीनिंगलेस है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको पहले मीनिंगफुल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग को वैल्यू आया 1 का पावर इनफाइनाइट मीन्स ये मीनिंगलेस था, मीनिंगलेस कैसे, तो अब देखते हैं यहाँ फिर से जो लॉग हम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे लॉग को। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस, यहां से लिखेंगे हम लोग e
x आगे आएगा और log e 1 प्लस 1/x कुछ इस तरह से रखेंगे हम लोग वैल्यू। अब यहां समझते हैं, तो इसका हो गया वैल्यू 1/∞ मीन्स टेंस टू 0, तो 1 प्लस 0 के फॉर्म में। तो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, अब उसके एक्सपेंशन को हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e x। अब एक्सपेंशन में क्या पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा तो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 माइनस x4 बाई 4, इस तरह से एक्सपेंशन था हम लोग का। तो यहाँ x का वैल्यू जो है 1/x, x एट प्लेस ऑफ x 1/x, तो हम लोग फॉर्मूला रखेंगे 1/x, 1/x का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1/3x का क्यूब। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे जाएंगे माइनस 1/4x 4, और ऐसा रहेगा वैल्यू हम लोग को। तो अब समझते हैं, यहां से 1/x कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो e पर पावर x 1/x। अब यहां आ जाएगा 1 माइनस 1/2x प्लस 1/3x स्क्वायर माइनस 1/4x क्यूब। x से x कैंसिल। अब हम वैल्यू, सॉरी यहां पर इनफाइनाइट था, प्लस हम पुट कर दिए इनफाइनाइट, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा एक्सेप्ट 1। यानी कह सकते हैं फाइनली e पर पावर 1 मीन्स e। तो हमको इसका भी वैल्यू आ गया e। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब हमको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जहां हमको प्रॉब्लम नजर आएगा वहां पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम चेक देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी। यहां के बाद हम स्टॉप करेंगे, प्रॉब्लम इसको सोल्व कर लेंगे। आप लोग फिर प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग को प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम खुद सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अब हम समझते हैं कुछ प्रॉब्लम। अब हम कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम लिखे हैं। यहां पर हम एक कैटेगरी प्रॉब्लम रखे हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, उसका कुछ वाले प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोग। तो पहले समझते हैं यहां, तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर and degree of polynomial in denominator both are equal, then take maximum degree common and eliminate x maximum degree. X tends to infinite, taking common x cube from both, x cube 2 plus 2x square by x cube plus 1 by x cube divided by x cube 3 minus plus x by x cube plus 2 by x cube. Up now 2 plus 2 by x plus 1 by x cube, 3 plus 1 by
एक्स स्क्वायर प्लस 2/x³ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। If value of x put in polynomial or function, value becomes 0, value becomes 0, value becomes 0, value becomes 0, means find out 2/3. It is meaningful, so value put means 2 plus 0 plus 0 or 3 plus 0 plus 0 equal to 2/3. Answer is 2/3. नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो यहां पर वैल्यू आपके पास उस तरह का नहीं है कैटेगरी का, तो नॉर्मली इसको सोल्व करने के लिए हम जनरल रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस एंड सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n², 2/n², 3/n² प्लस n/n²। normally sum add n² 1 plus 2 plus 3 plus n infinite. Since we know that 1 plus 2 plus 3 plus n equal to n into n plus 1/2, apply this formula at place. n² plus n by 2 1/n², limit n tends to infinite, n² common 1 plus n/n² by 2n², limit n tends to infinite. This function is meaningful due to 1 plus 1/infinite means 1 plus 1/0, 1/infinite means 1 plus 0/2, यानी कि 1/2. So value 1/2. No problem. अब आगे समझते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 1 n³ प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 by n³ 3 स्क्वायर प्लस 3 by n³ प्लस n स्क्वायर प्लस n/n³। प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह इसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं नॉर्मली एडिशन, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n³, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, n का स्क्वायर प्लस n, मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। वैल्यू चेक, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मीनिंगलेस,
तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n बाई n क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, sum of a square of n natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 n cube plus n into n plus 1 by 2n cube। Limit n tends to infinite, multiply n square plus n 2n plus 1 LCM 6n क्यूब। यहां आपको आ जाएगा 3 प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3n। इस दोनों को हम रेज करते हैं यहां से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर, सॉरी 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n बाई 6n क्यूब। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 2n क्यूब 5n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n बाई 6n क्यूब। बोथ डिग्री सेम, मीन्स टेकिंग कॉमन n क्यूब 2 प्लस 6 बाई n और 4 बाई n स्क्वायर बाई 6n क्यूब कैंसिल। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट। वैल्यू इज मीनिंगफुल 2 प्लस 0 बाई 6 मीन्स 2 बाई 6 1 बाई 3। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपको इस तरह से इनफिनाइट के फॉर्म में मिल रहा है तो आप इसको पहले रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। तो रेशनलाइज करेंगे अगर हम लोग तो हम लोग समझते हैं कि रेशनलाइज जनरली हम लोग डिनोमिनेटर को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर न्यूमरेटर को हमको रेशनलाइज करना है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस x। लिमिट f टेंड्स टू इनफिनाइट रूट x प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस x इंटू रूट x स्क्वायर प्लस x बाई रूट x स्क्वायर प्लस x और प्लस x। अल्टरनेट टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फंक्शन कन्वर्ट इन फॉर्म
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स this function modify means limit x tends to infinite 1 by under root x square plus x और by x modify now limit x tends to infinite 1 by split into part root x square plus x by x plus x by x limit x tends to infinite एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 और एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स. Now put the limit 1 by x means 1 by infinite means 1 by infinite equal to 0 1 plus 0 1 so 1 by 1 plus 1 value 1 by 2 no doubt. नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं. पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे और फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को. नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट. मॉडिफाई कर दिए ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिमिट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 2ax बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट. डिवाइड बोथ बाई मॉडिफिकेशन तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बाई 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बाई 2ax लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट. इस वैल्यू को लिखे जाते हैं रूट के अंदर. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई
1/2a और अंडर रूट x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ax बाई एक्स स्क्वायर 1/2a और अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ax बाई एक्स स्क्वायर। अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2a 1 a by x means a by infinite means 0 तो 1 और प्लस 1/2a into 1 गलत हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, टेंशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर भी। तो 1/2a means 2a/2 इक्वल टू a, आपका वैल्यू आ गया। तो इसका वैल्यू हो गया आपको a। तो हम यहां से जो इनफाइनाइट का अगर लिमिट दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम इसका रिलेटेड। लिमिट तो इनफाइनाइट है, कुछ जो और फॉर्मूला हम पढ़े थे उस फॉर्मूला पर हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उसको जरा देखेंगे।